अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक्स अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है काइनेमेटिक्स की। तो स्टूडेंट, मैं अपना कर्सर को उस तरफ मूव कर रहा हूँ ताकि आप तमाम स्टूडेंट देख सकें। ये है काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the description of motion of object। यानी इस ब्रांच के अंदर हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है बॉडी ए, ये एक कार है, इसकी पोजीशन ए है और ये कार जो है पोजीशन बी पर पहुंच गई। तो अगर हम देखें और यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं कि अगर एक गाड़ी पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाएगी तो गाड़ी जो है वो इंजन के जरिए चलती है। इंजन जो है वो फोर्स प्रोड्यूस करता है, यानी इंजन फोर्स लगाता है और बॉडी फिर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन जो फोर्स इसमें लग रही है उसके बारे में काइनेमेटिक्स में डिस्कशन नहीं होगी। तो एक दफा दोबारा से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो ये हमारी काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट, और इस रेस्ट को नॉर्मली हमारी ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर रेस्ट का एक अच्छा सा मतलब है आराम करना, आराम। हाँ, फिजिक्स में भी आराम है, लेकिन फिजिक्स में इसकी एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन क्या है? इफ a body is not changing its position with respect to its surrounding, it is said to be in the state of rest। यानी वो चीज क्या है? हालत सकून में है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं ये एक टेबल है, सही है। इस टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, ये एक बुक पड़ी हुई है। अब ये जो बुक है ये अपनी पोजीशन इस टेबल के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, तो ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रही। तो हम कहेंगे कि बुक इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर आप एक कमरे में मौजूद है और आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, आप उस कमरे के हिसाब से अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, तो हम उसको कहेंगे कि आप जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें तो इसकी एग्जाम्पल है, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। एक किताब जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। एक शख्स जो है वो खड़ा हुआ है, सही है। हम एक शख्स बना लेते हैं, ये एक शख्स बन गया। ये अगर वो खड़ा हुआ है तो हम वो कहेंगे कि ये जो है अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम इसको रेस्ट कहेंगे। अगर हम देखते हैं कि एक ट्री जो है वो लगा हुआ है बाग के अंदर, सही है। तो अ ट्री इज इन द गार्डन। अब गार्डन में अगर ट्री होगा, सही है, तो अब आप ने सुबह देखा तो ट्री जिस पोजीशन पे था, शाम में देखेंगे तो ट्री जो है उसी पोजीशन पे होगा। तो हम बोलेंगे कि वैसे तो वो हिल रहा होता है अगर उसके पत्ते हिल रहे होते, लेकिन वो एक्चुअली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट। तो हम दोबारा से एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surrounding, it is said to be in the state of rest। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? A book is lying on the table, a person is standing on the floor, and
a car, a tree is in the garden. मैं ये तमाम चीजें क्लियर कर देता हूँ, मजीद हमें आपको समझाना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास थर्ड जो डेफिनेशन है, वो थर्ड डेफिनेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास मोशन। इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, it is said to be in the state of motion. देखिए स्टूडेंट, ये कार है, इसकी पोजीशन ए है और यही कार आपको यहाँ पे पोजीशन बी पे नजर आ रही है। अगर ये यहीं खड़ी रहती है तो ये क्या होगी? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये यहाँ से पोजीशन बी पर यही कार आ गई, सही है, तो उसने अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर ली। तो अब ये जो है कि कार की कौन सी स्टेट में होगी? इन द स्टेट ऑफ मोशन होगी। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मूविंग बस, एक बस है वो मूव कर रही है। अ बॉय इज रनिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो ये क्या होगी? इट इज द रॉन्ग एग्जाम्पल। ये कौन सी एग्जाम्पल होगी? रेस्ट की एग्जाम्पल होगी। और ये जो दो है, बस इज मूविंग, बस इज मूविंग, ये क्या है? मोशन की एग्जाम्पल है। बॉय इज रनिंग, ये भी मोशन की एग्जाम्पल है। तो हम डेफिनेशन पर लेते हैं। इफ अ बॉडी, देखिए दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन के अंदर, वो है, इसलिए रेस्ट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग। और अगर हम बोले इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम इसको क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। और इसकी एग्जांपल होगी अ मूविंग बस एंड मूविंग कार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है हमारा पार्ट वन लेक्चर है, कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मजीद वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।